सीईओ ने माफ़ी ज़रूर मांगी है, लेकिन उससे यात्रियों की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं कम नहीं हुई हैं और भी बढ़ी गई हैं। कल का फ्लाइट था, कल का कैंसिल किया। आज सुबह अभी भी ऑन टाइम दिखा रहा था, यहाँ आया तो मालूम पड़ा कैंसिल है। हमको इंदौर जाना था, इंदौर का फ्लाइट अभी बोल रहे हैं कैंसिल है। हमको कोई मैसेज भी नहीं आया है, अभी बोल रहे हैं कैंसिल है। वहाँ से हमारा और एक फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, हम कैसे जाएंगे अभी बताइए। बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग। देश भर में इंडिगो की फ़्लाइटों को रद्द होने से जो बढ़ी है यात्रियों की मुश्किलें, वो अभी तीसरे दिन भी कम नहीं हुई हैं। आज भी वही स्थिति बनी हुई है। सुबह से ना कोई स्पष्ट है कि कितनी फ़्लाइटें जाएंगी और कितनी कैंसिल होंगी। हालांकि रायपुर से जो दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, गोवा, अन्य राज्यों के लिए जो फ़्लाइटें थीं वो लगभग 18 के लगभग थी और रोज़ उसमें 2000 के लगभग यात्री सफ़र करते थे। और कल से वो स्थिति जो कैंसिल की गई है, आज भी सुबह से वो स्थिति पटरी पे नहीं आ पाई है। डीजीसीए के तरफ से जो कहा गया है कि हम व्यवस्था को सही करेंगे या करवाएंगे, उसका भी कोई बहुत असर इंडिगो एयरलाइन कंपनी कि प्रशासन पे नहीं है। सीईओ ने माफ़ी ज़रूर मांगी है, लेकिन उससे यात्रियों की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं कम नहीं हुई हैं और भी बढ़ी गई हैं। कई ऐसे यात्री हैं जो कल 3 दिन से यहीं रायपुर में स्टे करके अपने निजी खर्चे पे रह रहे हैं, जबकि ये एयरलाइंस की गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश है कि अगर तकनीकी कारणों से या मौसम खराबी या अन्य किसी कारणों से अगर एयरलाइंस कंपनी की तरफ से अगर फ़्लाइटों को कैंसिल किया जाता है तो यात्रियों के रहने से लेके उनके गंतव्य तक जाने का जितना भी खर्च होता है वो पूरा एयरलाइंस कंपनी उठाती है। लेकिन इस तरह का भी कुछ नहीं किया गया है। और यहाँ हमारे साथ कुछ यात्री हैं जिनसे मैं आपकी बात कराता हूँ, देखता हूँ कि आप कब से यहाँ पे हैं। हमारा कल का फ्लाइट था, कल का कैंसिल किया। आज सुबह अभी भी ऑन टाइम दिखा रहा था, यहाँ आया तो मालूम पड़ा कैंसिल है। और अभी कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या कर सकते हैं। जो पैसा आपका जो टिकट का है कैंसिल हुआ, कल डीजीसीए की तरफ से भी बयान जारी किया गया था, यहाँ की वापस हो। यहाँ आए तो ये कह रहे कि हम रिक्वेस्ट डाल देते हैं तो फुल रिफंड होगा, या परसों का टिकट ले लीजिए। अभी जो नया टिकट लेंगे अपने गंतव्य जाने के लिए उसका पैसा भुगतान करना हो। नहीं है ही नहीं ना, कोई साधन ही नहीं है जाने का, जाएंगे कैसे। आप 2 दिन से हैं, अब आगे क्या करेंगे? हम अब देखते हैं ना, वो या तो बाई रोड जाएंगे या तो बाई रोड जाना रहेगा। कहाँ जाना है आपको? क्या नाम है आपका? मनोज जैन। और भी हमारे साथ यात्री हैं जो बेचारे कल से परेशान हैं। कल से अब इन्हीं से जान लेते हैं कि आपको कहाँ जाना है और क्या स्थिति है और किस तरह की समस्याएं आप फेस कर रहे हैं। हमको इंदौर जाना था, इंदौर का फ़्लाइट अभी बोल रहे हैं कैंसिल है। हमको कोई मैसेज भी नहीं आया है, अभी बोल रहे हैं कैंसिल है। वहाँ से हमारा और एक फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, हम कैसे जाएंगे अभी बताइए। बहुत परेशान कर रहे हैं ये लोग और सामने से जवाब भी कोई नहीं दे रहे हैं। रहने के लिए, जब आप लोग इंदौर से हैं तो रहने के लिए यहाँ क्या इंतजाम किया गया? आप कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, नथिंग, कोई नहीं है, इंतज़ाम नहीं है। और भी हमारे साथ यात्री हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या स्थिति बन रही है। जो इंडिगो की फ़्लाइट लेट हुई है, आपको क्या किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? हमको तो इंदौर से भी कनेक्टिंग फ़्लाइट एक है, इंदौर से गोवा जाने के लिए। हम तो 2 दिन हो गया परेशानी हो रहा है, कल भी हो गया था ऐसे ही, आज भी ऐसे हो रहा है। इसका कुछ व्यवस्था नहीं करने से तो दिक्कत हो जाएगा ना। खुद का पैसा में होटल बोटल में सब रुक रहे हैं, हमको एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग रहा है इधर। 2 दिन से जो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कहा गया था, कल ही स्पष्ट किया गया था और उसके सीईओ ने माफ़ी भी मांगी थी कि हम जो भी यात्रियों का वो हुआ है पैसा हम रिफ़ंड करेंगे। तो अभी तक उसके लिए क्या स्थिति है? मैसेज किसी तरह का आया या काउंटर पे क्या बताया जा रहा है? काउंटर में तो कुछ बता नहीं रहे, देखते हैं बोलते हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। और माफ़ी मांग देने से क्या हो जाएगा? हमारा तो टाइम भी चला जा रहा है, हमारा भी दिक्कत हो रहा है ना, काम का भी हमको भी परेशानी है ना, इतना ही। और क्या करेंगे, प्रशासन को तो अच्छी तरह देखना पड़ेगा ना ये सब। तो आपने सुना कि यात्रियों की जो मुसीबत 3 दिन पहले शुरू हुई थी वो आज भी ख़त्म नहीं हो रही है और इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से ना इनका पैसा रिफ़ंड किया गया है और ना ही इनको ये बताया जा रहा है कि ये अपने गंतव्य तक कैसे जाएंगे और कहाँ रहेंगे। इसकी कोई व्यवस्था इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से नहीं की गई है। और अब यात्री कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जिस या सफ़र का इन लोगों ने 5,000, 6,000 रुपये या 8,000 रुपये में टिकट कराया था, आज वो 3 गुना 4 गुने के रेट पे यहाँ दूसरे एयरलाइंस बुकिंग कर रहे हैं और उनके यात्रियों के लिए भी कोई और भी सुविधाएं सरकार के दखल के बाद भी नहीं पड़ पाई है। अब देखना होगा कि यात्रियों की
अपने गंतव्य तक जाने के लिए सुविधाएं कब तक उपलब्ध हो पाती हैं या नहीं। कैमरामैन विजय देवांगन के साथ मैं मनोज सिंह, भारत एक्सप्रेस, रायपुर।